आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स रैंकर्स एकेडमी में। सभी राज्यों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एनएम के लिए कराए जाएंगे। पिछले वर्ष में पूछे गए सभी एग्जाम सभी स्टेट के एनएम के लिए यह महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली मतलब टॉपिक वाइज होगा। कंप्लीट 2000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पेपर से पहले देखना बहुत जरूरी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सैद्धांतिक जो है पर्यावरणीय कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? आनुवंशिक पूरक, आर्थिक स्थिति, धूमपान, शिक्षा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धूमपान जो है व्यवहारात्मक निर्धारक है। टॉपिक है आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य के का जैव निर्धारक है? स्वास्थ्य का जैव निर्धारक है। ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, खराब पोषण, स्वच्छता का अभाव, आनुवांशिक परिपूरक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आनुवांशिक परिपूरक। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश का राजनीतिक व्यवस्था शामिल है? पर्यावरणीय, जैविक, व्यवहारिक, सामाजिक। तो किसमें शामिल है? सामाजिक में शामिल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा द्वारा किस सन में शुरू की गई? कौन सी अवधारणा थी जो किस सन में शुरू की गई? रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया अधिनियम 1920, श्रीवास्तव समिति 1975, भुदलियार समिति 1962, भोरे समिति 1946। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोरे समिति 1946। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो कौन सा सही हो जाए? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, स्थानीय एडेमिक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो प्रमुख लक्षण जो है कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अवधारणा है? स्वास्थ्य की अवधारणा कौन सी है? तो जैविक अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इनमें से सभी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के सभी आयामों की जानकारी होना क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही इसमें? किसी व्यक्ति को पूर्ण तथा स्वस्थ रहने के लिए, किसी व्यक्ति को रोगी होने के लिए, साधारण जानकारी के लिए, खुश एवं मनोरंजन प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति के पूर्ण तथा स्वस्थ रहने के लिए। फर्स्ट रेफल यूनिट कौन है? जो फर्स्ट रेफल यूनिट होता है कौन सा है? CSC, PSC, DH, SC। तो ऑप्शन ए सही होगा, CSC जो है फर्स्ट रेफल यूनिट है। अगला क्वेश्चन, स्कूल स्वास्थ्य क्रम के तहत पोषण सेवा एक हिस्सा क्या है? विद्यालय में मिड डे मील, प्राथमिक चिकित्सालय के शिक्षक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। तो कौन सा सही हो जाएगा? विद्यालय में मिड डे मील। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य में से एक नहीं है? तो जो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य था उनमें से कौन सा नहीं है? उपचार को लंबा करने के लिए, ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील, जो मिड डे मील योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1961 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? स्वास्थ्य शिक्षा जो है ये सिद्धांत नहीं है। सामाजिक सहभाग का समान वितरण, उपयुक्त तकनीकी, ये तीनों हैं। स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार
WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल नहीं है? जो स्वास्थ्य की परिभाषा होती है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो मानसिक शामिल है, सामाजिक भी शामिल है, प्रजनन नहीं शामिल है, शारीरिक भी शामिल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की संपूर्ण अवस्था में न केवल रोगी या कमजोरी का अभाव, निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो जो यह कथन है किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? WHO के द्वारा 1948। स्वास्थ्य की परिभाषा के कितने आयाम शामिल हैं? तो जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसके कितने आयाम शामिल हैं? 5 आयाम शामिल हैं। तो आप लोग डेली क्लास देखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। PDF के लिए एग्जाम रैंकर्स एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्वस्थ महसूस करने की व्यक्तिगत भावना है? बीमारी, मृत्यु दर, रोग, स्वास्थ्य। कौन सा हो जाएगा? जो बीमारी है ये व्यक्तिगत भावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के आयाम है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में शामिल है समायोजनशीलता, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं? तो जो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक, सामुदायिक कारक, सामाजिक कारक, तीनों हैं ये। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? तो जो स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक कौन सा है? आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन, नर्सों के नैतिक सिद्धांत में एक्शन गाइडेड बाय कैंपेशन का अर्थ क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा? स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। अगला क्वेश्चन, निम्न एनएम की प्राथमिकता भूमिका में से एक यह सुनिश्चित करना है कि प्रसव पूर्व कम से कम कितनी बार पीएचसी में जाए? तो कितनी बार पीएचसी में जाए? 5 बार। अगला क्वेश्चन, एनएम वह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्क व्यक्त है। कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कौन सा हो जाएगा? पहली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनएम द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कार्मिक सिद्धांत हैं। तो कौन सा कार्मिक सिद्धांत हो जाएगा? सार्वभौमिक कवरेज और स्वास्थ्य संसाधनों का समान वितरण। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के घर में प्रथम विजिट के दौरान एनएम को क्या करना चाहिए? एनएम को क्या करना चाहिए प्रथम विजिट में? अस्पताल भेजें, एंटीबायोटिक्स दें, ममता क्लिनिक संचालित करें, हीमोग्लोबिन मूत्र शर्करा एल्बुमिन की जांच करें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनएम द्वारा कौन से रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जाना चाहिए? तो एनएम द्वारा जन्म और मृत रजिस्ट्रों का रखरखाव करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली पहलू है? तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनएम की लिए नीति संहिता है? नीति संहिता। तो रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, यही नीति संहिता है एनएम की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।